हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड लेवल। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है या फिर एज अ बिगिनर लेवल आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट अगर मैं न्यू वीडियोज़ डालूँगा इसमें जब तो आपको वो वीडियोज़ मिल सके और आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सकें। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होती है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पर हम ऑनलाइन शेयर्स बाय या फिर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। तो स्टॉक मार्केट में क्या कुछ इंक्लूड होता है, राइट, जो मेजर चीज़ें होती हैं हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ हमारे पास होते हैं स्टॉक्स, जिसे हम शेयर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि कंपनी जो लिस्टेड होती हैं। उसके अलावा हमारे पास होते हैं बायर, यानी कि जो शेयर को ख़रीदते हैं, सेलर जो शेयर को बेच रहे हैं, राइट। उसके अलावा क्या होती हैं एक्सचेंजेस। तो अब एक्सचेंजेस क्या होती हैं, जहाँ पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास होते हैं ब्रोकर, जिस पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर हमारा जो ऑर्डर है वहाँ से हम ब्रोकर से बाय या फिर सेल करते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है प्रोसेस, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले हम और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है स्टॉक मार्केट। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मान लो एक पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है और उसे लगा कि रिलायंस कंपनी, यानी कि जिसका एक एजम्पशन है कि शेयर प्राइस मान लो चल रहा है अभी ₹2000, ठीक है। तो उसे ये लग रहा है कि भाई किसी न्यूज़ की वजह से, या फिर मान लो कोई रिज़ल्ट आए हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं किसके, कंपनी के, जिसमें उसे प्रॉफिट हुआ है, राइट, क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। तो क्या होगा, उसे लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि न्यूज़ या रिजल्ट किसी भी रीज़न से बढ़ सकता है, जस्ट उसे लग रहा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हम केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाय का, ठीक है। किसका केस डिस्कस करेंगे, बाय कर रहा है वो शेयर को, ठीक है, एज अ बायर। तो ₹2000 प्राइस था, अब मान लो रिलायंस का प्राइस जो है सच में बढ़ गया। अब कितना हो गया वो, ₹2500 का, ठीक है। तो देखो प्राइस गया बढ़, और उसने शेयर्स कितने बाय किए थे, हम मान लेते हैं कि उसने 10 शेयर्स बाय कर रखे थे। तो देखो प्राइस डिफरेंस कितना है इसमें, हम बोल सकते हैं 2500 माइनस 2000 रुपीज़, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा ₹500 के, ठीक है। तो 500 रुपये का उसे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन शेयर्स कितने बाय किए थे उसने 10। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, उसे प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि क्या है प्राइस बढ़ चुका है। तो 10 × 500, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा ₹5000 का उसे प्रॉफिट हो गया। अब मान लो क्या हुआ, मान लो प्राइस नहीं बढ़ा, रिलायंस शेयर का प्राइस जो था वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि से 1800 चला गया। उसने शेयर्स तो बाय कर लिए थे लेकिन प्राइस गिर गया। तो अब क्या होगा, प्राइस डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 1800, ठीक है। 1800 माइनस 2000 रुपीज़, क्योंकि उसने इस प्राइस पर बाय किया था। तो किसके इक्वल आ जाएगा -200 रुपीज़ आ गए हमारे पास। तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा ना उस पर्सन को, यानी कि तो लॉस कितना हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस डिफरेंस कितना -200। तो किसके इक्वल आ जाएगा -2000 रुपीज़ के। तो बेसिकली मैं इसे लिख सकता हूँ ना कि उसे लॉस हुआ है 2000 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस तरह से एज अ बायर स्टॉक मार्केट में हमने शेयर को बाय किया, और जो प्राइस बढ़ा या फिर कम हुआ, हमें उस हिसाब से क्या होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो देखो ये चीज़ जो है हमारे पास इन्वेस्टिंग के साथ भी वर्क करती है, लेकिन बात सिंपल सी है। इन्वेस्टिंग में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, ठीक है। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में, लेकिन इसमें हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिंग है जब हम लॉन्ग टर्म में करेंगे तो सेम इस तरह की एग्जांपल होनी थी। हम देख लेते हैं फटाफट किस तरह से। मान लो 2000 क्या था उसका प्राइस, ठीक है, 2000 रुपीज़ प्राइस था करंट प्राइस। अब क्या हुआ, मान लो 8 साल बाद प्राइस चला गया 10,000 रुपीज़। उसने क्या कर रखा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखो क्या हुआ इसमें, अब इसमें प्राइस डिफरेंस आया 8000 रुपीज़ का और नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या थे, मान लो उसने 10 ही बाय कर रखे थे, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। तो कितना प्रॉफिट होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8000 रुपीज़, ठीक है, जो प्राइस डिफरेंस है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ₹80,000। तो यानी कि जब उसने इन्वेस्टिंग की थी तो उसे 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इन्वेस्टिंग में वो क्या कर रहा है, शेयर को बाय कर रहा है, ठीक है, और एंड में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, यानी कि बाई कर सकते हैं और लास्ट में सेल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में क्या होगा, देखो ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, यानी कि सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, यानी कि पहले सेल करेंगे और बाद में बाय करने पर भी पैसे कमा सकते हैं। तो उसकी हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल थी हमारे पास ट्रेडिंग की यहाँ पर, जो कि हमने बोला था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है, और ये थी हमारे पास इन्वेस्टिंग की एग्जांपल। अब हम जो आगे देखेंगे वो भी ट्रेडिंग की एग्जांपल होगी, लेकिन एज अ सेलर, कि जब वो सेलर होगा पर्सन। तो मान लो अब वो पर्सन ए सेलर है, ठीक है। अब हम ये एग्जांपल एज अ सेलर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सेलर है तो सेल करेगा ना। देखो उसे लग रहा था कि प्राइस जो है 2000 रुपीज़ चल रहा है रिलायंस का। उसने क्या लगा उसे कि जो इसका प्राइस है ना स्टॉक का, वो आने वाले समय में गिर सकता है, ठीक है। मान लो प्राइस सच में गिर गया और उसने शेयर्स कितने बाय कर रखे थे, 10, ठीक है, इसे ध्यान से देखना। तो अब मान लो प्राइस चला गया सच में ₹1500, ठीक है, रिलायंस का जो प्राइस ₹1500 चला गया। तो देखो अब उसने क्या किया था, सेल किया था, क्योंकि उसे लग रहा था प्राइस गिरेगा, यानी कि वो सही हो गया। तो कितना प्राइस डिफरेंस आ जाएगा, 2000 माइनस 1500, यानी कि ₹500, ठीक है। तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप सेल करके भी पैसे बना रहे हो ट्रेडिंग में। तो प्रॉफिट कितना होगा उसे, सिंपली 10 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो उसे ₹5000 का क्या हो रहा है यहाँ पे अब प्रॉफिट सेल करने पर, ठीक है। और सिमिलरली अगर वो गलत हो जाता, मान लो प्राइस जो है वो ₹2500 हो जाए, ठीक है, उसने सोचा था कि नीचे जाएगा लेकिन प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो गलत हो चुका है अभी, -500 का आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 2000 माइनस 2500, तो -500 तो उसे क्या होगा, क्योंकि वो गलत हो चुका है तो लॉस होगा, लॉस यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स 10 मल्टीप्लाइड बाय -500। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 5000। तो उसे 5000 रुपीज़ का क्या हो गया, अब लॉस हो चुका है, राइट। 5000 रुपीज़ का उसे लॉस हो गया, ठीक है, माइनस यानी कि लॉस हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि एज अ सेलर आप ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट या फिर लॉस बना सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ क्या कर सकते थे, सिर्फ बाय करके और लास्ट में सेल करके ही प्रॉफिट या फिर हमें लॉस बनना था। तो देखो ये तो होगी हम स्टॉक मार्केट में किस तरह से हमें पैसे बन रहे हैं या गवा पा रहे हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने या फिर वैसे तो पैसे बनाने ही आते हैं, लेकिन लॉस भी हो सकता है ना। तो हम इस तरह से एग्जाम्पल्स देख लिए। लेकिन हमने स्टार्ट में क्या देखा था यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बायर सेलर, एक्सचेंजेस, ब्रोकर होते हैं। अब हम देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है सारा सिस्टम। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या होता है, मान लो पर्सन ए को लगा कि प्राइस बढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा, एज अ बायर या फिर सेलर, ठीक है, यानी कि या फिर एज अ बायर या फिर सेलर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करेगा जिस प्राइस पर वो बाय करना चाहता है या फिर सेल करना चाहता है। तो जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर किस पर प्लेस करेगा, वो ब्रोकर के टर्मिनल पर, ठीक है। तो जब ब्रोकर के टर्मिनल पर वो करेगा अपना ऑर्डर प्लेस, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो जब वो डीमैट अकाउंट ओपन करके ऑर्डर प्लेस करेगा ब्रोकर की वेबसाइट पर, तो वहाँ से ऑर्डर किसके पास जाएगा, एक्सचेंज के पास, ठीक है। एक्सचेंज अब क्या करेगी, एक्सचेंज देखेगी कि जो मार्केट के ऑर्डर हैं, राइट, जो मार्केट के ऑर्डर हैं उनकी मैच हो रहा है, राइट, यानी कि प्राइस मैच हो रहा है। अब यहाँ से प्राइस मैच का क्या मतलब है, मान लो अगर बायर 100 रुपीज़ में बाय करना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई सेलर भी चाहिए ना जो 100 रुपीज़ में सेल करना चाह रहा हो, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, प्राइस मैच होता है। जब वो प्राइस मैच हो जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन होती है, राइट, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस वर्क करती है। अब देखो यहाँ पे बात आती है डीमैट अकाउंट की। तो अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप फ्री में जाके डीमैट अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं, राइट। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं ब्रोकर्स के, जो इस टाइम बेस्ट है।
हमारी इंडियन मार्केट में, तो आप वहाँ से फ्री अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। उस बेनिफिट्स वो कौन से हो सकते हैं वो आप टेलीग्राम में जाके, मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो एनीवेज, अब हम देख पा रहे हैं कि बायर सेलर होते हैं, ऑर्डर प्लेस हुआ, ब्रोकर के पास गया, उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, उसके बाद एक्सचेंज के पास गया, अब प्राइस मैच हुए, अगर वो प्राइस मैच हुए तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल बेसिक। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, जो भी हमने ये बात की ना कंपनीज़ की एज एक्सचेंजेस की, तो इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अब कि एक्सचेंजेस क्या होती हैं। ठीक है, ताकि हमें बेसिक तो पता हो कंपनीज़ कौन सी होती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है, तो कितनी कंपनीज़ हैं हमारी एक्सचेंजेस में, सब हम सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस कैसे रीड करते हैं, यानी कि बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट उन्हें ये स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।